राल्फ वॉल्डो एमर्सन ने कहा है कि आपके किए गए कार्य इतनी तेजी से बोलते हैं कि मुझे आपका कहा कोई शब्द सुनाई ही नहीं देता। जिंदगी में ऐसा कई बार हुआ होगा कि आपने अपनी नौकरी को बचाने के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए, किसी रिश्ते को बचाने के लिए या फिर दोस्ती को बरकरार रखने के लिए अपने जीवन मूल्यों से समझौता किया होगा। आपको ऐसा लगा होगा कि अगर मैं नहीं करता तो अच्छा था, अगर मैं ये नहीं करती तो अच्छा था। और आपने अपने आसपास के लोगों को बार-बार ये समझाने का प्रयास किया होगा कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, सिर्फ परिस्थितियों वश मुझे ये निर्णय लेना पड़ा या मुझे ये करना पड़ा। और बाद में आपने खुद को भी समझा लिया होगा कि ठीक है, एक बार ऐसा कर लिया, अगली बार ऐसा कभी नहीं करूँगा। लेकिन याद करिए, दूसरी बार जब फिर से ऐसी कोई परिस्थिति आई होगी, आपने वैसा ही व्यवहार किया होगा, क्योंकि जैसी आदतें हम डाल लेते हैं, हम वैसे ही इंसान बन जाते हैं और हम जो बार-बार करते हैं, वो हमारा चरित्र हो जाता है। और चरित्र एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है एक इंसान के लिए। आइए आज बात करते हैं आत्म अनुशासन की शक्ति से हम अपने चरित्र को कैसे गढ़ सकते हैं, अपने चरित्र को कैसे मजबूत बना सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए साथियों, सफलता का मतलब सिर्फ बहुत सारे पैसे कमा लेना नहीं है, या बहुत बड़ा आदमी बन जाना नहीं है, या एक बड़ा पद अर्जित कर लेना नहीं है। सफलता का मतलब है उत्कृष्ट व्यक्ति बनना, अच्छा व्यक्ति बनना, अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति बनना। तो ब्रायन ट्रेसी की किताब आत्म अनुशासन की शक्ति के चैप्टर नंबर 2 में वो बताते हैं कि आप सेल्फ डिसिप्लिन की पावर का इस्तेमाल करके अपना चरित्र कैसे मजबूत बना सकते हैं। बात की शुरुआत करते हैं एक कहानी से। एक बूढ़ा व्यक्ति अपने गांव को इकट्ठा करके एक कहानी सुना रहा था। उसने कहना शुरू किया कि मेरे 2 कंधे पर 2 तरह के भेड़िए रहते हैं। पहला भेड़िया काला भेड़िया है, जो मुझे तुरंत लाभ के लिए बहुत सारी गलत गतिविधियां करने के लिए उकसाता रहता है। और मेरे दूसरे कंधे पर एक सफेद भेड़िया है, जो मुझे हमेशा अपने जीवन मूल्यों का ध्यान दिलवाता है, जो अच्छे बुरे का ज्ञान करवाता है और मुझे हमेशा बहुत अच्छा, बहुत उत्कृष्ट काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तभी श्रोताओं में से एक ने पूछा, तो आपके जीवन में किसकी चलती है? आप किसके अनुसार काम करते हैं? बूढ़े ने जवाब दिया, उसके अनुसार जिसे मैं पोषित करता हूँ, जिसकी मैं बात सुनता हूँ, जिस बारे में मैं बार बार ज्यादा बार बात करता हूँ। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि एकाग्रता के नियम के अनुसार आप जिस भी चीज पर विचार करते हैं, वो आपके जीवन में बढ़ती जाती है। जब आप उन गुणों और जीवन मूल्यों के बारे में सोचते हैं और बात करते हैं जिनकी आप सबसे ज्यादा कद्र और सम्मान करते हैं, तो आप अपने अवचेतन में उनकी ज्यादा गहरी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं और वे हर स्थिति में अपने आप सक्रिय होने लगती हैं। और धीरे धीरे वो आपके अनकॉन्शियस में जब शामिल हो जाती हैं, तो आपके इंटरनल सिस्टम में, आपके आंतरिक सिस्टम में वो शामिल हो जाती हैं और वो आपका चरित्र बन जाती हैं। तो जब भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं या मुश्किल परिस्थितियां आती हैं, तो परिस्थितियां आपको नहीं बनाती, परिस्थितियां तो सिर्फ आपका असली चरित्र प्रकट करती हैं। तो कुछ सवाल हैं जो अभ्यास के रूप में ब्रायन ट्रेसी ने हम सबको दिए हैं। अगर उन सवालों के जवाब हम तुरंत लिखेंगे और उन पर अमल करेंगे, तो धीरे धीरे हम भी एक अच्छे चरित्र के, मजबूत चरित्र के व्यक्ति बन जाएंगे। तो कागज पेन उठा लीजिए, जहां भी आपको लिखना है लिखना शुरू करिए सवालों के जवाब। आइए हम लिखते हैं, सीखते हैं और अपना चरित्र मजबूत कर लेते हैं। सवाल नंबर 1, 3 ऐसे लोग, चाहे वे जीवित हों या न हों, उनके नाम लिखिए जिनकी आप सबसे ज्यादा प्रशंसा करते हो, और उनके उस एक गुण का वर्णन कीजिए जिसका आप सबसे ज्यादा सम्मान करते हो। सवाल नंबर 2, अपने जीवन का वह सबसे महत्वपूर्ण
सद्गुण या विशेषता तय करें जिसका आप सबसे ज्यादा अभ्यास या अनुकरण करना चाहते हो। सवाल नंबर 3, ऐसी स्थितियों को पहचानें जिनमें आप सबसे ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करते हो और जिनमें आप उस सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जैसा महसूस करते हो जो आप बनना चाहते हैं। सवाल नंबर 4, किन स्थितियों में आपको आत्मसम्मान और आत्म महत्व का सबसे ज्यादा एहसास होता है। सवाल नंबर 5, यदि आप हर मायने में उत्कृष्ट हो तो आप आज से कितना अलग व्यवहार करेंगे। सवाल नंबर 6, आप क्या चाहेंगे कि लोग किस एक गुण के लिए आपको याद करें और आप इस गुण को अपने अंदर बनाए रखने के लिए, इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सवाल नंबर 7, वो कौन सा एक क्षेत्र है जिसमें आपको ज्यादा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का अभ्यास करना चाहिए। जल्दी से इन सवालों के जवाब लिख डालिए। यदि आपको किसी भी तरह से किसी सवाल के जवाब को लिखने में या जानने में परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपकी हर तरह की सहायता करने के लिए हम तैयार हैं। ब्रायन ट्रेसी के द्वारा लिखी गई इस किताब के अगले अध्याय में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।